ओम शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब हम बाप की श्रीमत प्रमाण कदम उठाते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं ही दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? पूछ रहे बाबा, चेक करो। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो दुआएं मिली ना। हमारा ही पुरुषार्थ बढ़ा ना उसमें। कहीं हाँ जी बाबा, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वह क्या भी करे, लेकिन आप उसे दुआएं ही दो और दुआएं लो। सुनाया ना। गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? हम सभी को भी तो बनना है ना। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे क्या कि हे लहर, अब बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ? नहीं ना। एक्सेप्ट कर लेते हैं ना सागर की लहरों को, जैसी आती है वैसे हम अपने आप को ढाल लेते हैं उसके हिसाब से। तो बाबा कहते हैं, यह संसार भी सागर है। सभी लहरें न छोटी होंगी न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी न बड़ी होंगी, न छोटी होंगी। तो यह आधार नहीं रखो, यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, क्या कहेंगे? यदि हम परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं तो हम बड़े, और परिस्थिति अपना असर हमारे ऊपर छोड़ जाती है तो परिस्थिति बड़ी। क्या कहेंगे? बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूहरिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला न लो बदल कर दिखाओ। डबल अंडरलाइन करना है स्लोगन को कि मुझे स्वयं को बदलना है, बदला नहीं लेना है। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन। पहले स्व परिवर्तन होगा ना, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन? ऐसे तो नहीं है ना हमारा स्लोगन। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है। क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा, क्योंकि आधार बना दिया ना उसके परिवर्तन का। बाबा पूछ रहे हैं, समझा? समझा ना सभी को? हाथ ऊपर करें। सर्व खजानों के मालिक बनना, अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। कई ऐसे होते हैं, कई अच्छी अच्छी चीजें होती है तो खुश होते रहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो याद ही नहीं आएगा। यह वह चीज मिलेगी ही नहीं। हाँ, समय आएगा तो वो चीज है मेरे पास, वो याद ही नहीं रहेगा या मिलेगी नहीं, क्योंकि यूज नहीं किया ना उसको बार बार। कारण क्या होता है? बाबा कहते हैं, समय प्रति समय उसको कार्य में नहीं लगाया।
तो सिर्फ देख करके खुश नहीं होना, लेकिन हर खजाने का मजा लो, मौज मनाओ। ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। यह है मौज मनाना। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुणदान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। है ना मास्टर सर्वशक्तिमान सभी? कहें हाँ जी बाबा, तो निर्बल को तो शक्ति दे ही सकते हैं ना। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। सभी को क्या टाइटल दिया बाबा ने आज? एक मास्टर सर्वशक्तिमान और दूसरा भरपूर आत्मा। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों को मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात कर रहे बाप दादा। बाप दादा कहते हैं, सेकंड में कितनी बातें कर सकता है? बाप दादा एक सेकंड में कितनी बातें कर सकता है? हर एक को अनुभव होता है ना, बाबा मेरे साथ बात कर रहा है। समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारे ही समझते हैं। है ना, हम सभी फरिश्ते बाबा के समझते हैं ना इशारे बाबा के, हाथ ऊपर करे। तो यह दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। आजकल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार यह दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यही काम में आएगा। सुनाते तो है, सब कहते हैं, हमको पहले से ही पता है, लेकिन मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता है। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही काम में आएगी। फॉलो फादर करते जाएंगे। विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलते रहते हैं। बाहर ड्रामा बाहर, चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन वाह वाह ही हो। अच्छा है, बाप दादा बच्चों की हिम्मत, उमंग उल्लास देख खुश है और बढ़ाते रहते हैं। यही निमित्त बनने की लिफ्ट की विशेष गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए साइलेंस में शक्तिशाली प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में, बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30, योग भोग पानी चार्जिंग और विकर्म विनाश ज्वालामुखी योग द्वारा, और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली सुनेंगे लाइव। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।